दहेज लेंगे ठीक है, लेकिन उनके बेटा जो भी सरकारी नौकरी है या फिर बिजनेसमैन है वो हमारे माँ बाप के लिए होंगे, हम उनके लिए नहीं होंगे। हमको मन है कि हम अपने पत्नी को अपने 4 गाड़ी पर ले आए, तो फिर अगर उसका बाप को देगा तभी ना लाएगा। हमारे पास तो पैसा है नहीं। आपके घर में आएगी, आपकी घर का नौकरानी बनकर रहेगी, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि उनके बाप देगी तभी तो पता है कि हमको आगे बढ़ हंसना है, बिहान से फिर हंसना नहीं है, बिहान से जीवन भर रोना है। जब ये बोले हैं कि जब हमको मेरे पत्नी को 4 चक्का पर घुमाना तो उसका बाप देंगे नहीं तो हम घुमाएंगे। LIC है, अब वो 7 लाख 8 लाख 10 लाख की कम से कम गाड़ी नहीं देगी, तो फिर उसका 80 साल का रिस्क कवर क्यों वो करें? जब दे देगी 7 लाख 8 लाख तो फिर आप है तो है किस लिए? आप शादी किस लिए किए उस लड़की से? वही 4 खैर लेना ही लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन लोग इस बात को मानते नहीं हैं। दहेज देखिए, एक नंबर बात कि सबसे पहले कोई अपनी लड़की को आपके घर में दे रहा है, 18 साल 20 साल 25 साल पाल पोस कर आपको दे रहा है, तो आपको दहेज लेना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि फिर आएगी वो आपके घर में, आपको पूरा सेवा, यानी कि वो अपने घर की तरह आपके घर के जीवन के साथ तक आपको रहेगी। तो इसलिए दहेज लेना नहीं है। हम लोग दहेज के खिलाफ हैं, इसलिए दहेज का हम लोग को आभार नहीं है। दहेज हम लोग नहीं लेने वाले व्यक्ति हैं। और हमारे साथ नीलम जी भी बनी हुई है, तो इनसे भी थोड़ा सा हम दहेज प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ये जो अभी लोकेश कुमार बताए कि दहेज नहीं लेंगे, लेकिन बात सही कि दहेज नहीं लेना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब उनका शादी होने के लिए तब डायरेक्ट फरमाते हैं 5 लाख। अगर 5 लाख नगद नहीं दिए तो जब शादी के बाद बेटियों को घर में मारा जाता है, जलाया जाता है, फांसी पर लटकाया जाता है। और दहेज के कारण सब कोई तो बोलता है कि नहीं लेंगे, पर लेते हैं। और क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दहेज जब हम देंगे तो उसका बेटा वो दहेज लेंगे ठीक है, लेकिन उनके बेटा जो भी सरकारी नौकरी है या फिर बिजनेसमैन है वो हमारे माँ बाप के लिए होंगे, हम उनके लिए नहीं होंगे। ये दहेज की जहाँ तक ले बात है, तो दहेज तो हम तो लेते नहीं हैं, मेरे माता पिता जी लेंगे। दहेज तो हम किस तरह शादी करेंगे नहीं करेंगे। और मानिए कि हमको मन है कि हम अपने पत्नी को अपने 4 गाड़ी पर ले आए, तो फिर अगर उसका बाप को देगा तभी ना लाएगा। हमारे पास तो पैसा है नहीं। ऐसा नहीं है, उसका बाप देगा नहीं। आप क्या फिर वो आप उनकी बेटी आपके घर में आएगी, आपकी घर का नौकरानी बनकर रहेगी, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि उनके बाप देगी तभी चढ़ाएंगे? फिर भी तो मेरा जितना भी संपत्ति है, मेरा जितना भी संपत्ति है तो सब तो आएगा तो उसी का ना होगा। संपत्ति है ठीक है, तो वो फ्री में अगर वो नहीं बनाएगी, अगर घर में नहीं रहेगी तो आप कैसे रहेंगे? हम बेचारी 300-3,000 का महीना पर कोई रख देंगे, खाना बना खिलाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि अभी आप बोले कि हम दहेज नहीं लेंगे, फिर आप बोले कि हम दहेज नहीं लेंगे, मेरे माता पिता लेंगे। अगर लड़की उनको खाली रहता है कि अपनी लड़की को शादी कर दे, घर में लड़का को साथ भेज दे, मेरा जीवन का रिस्क खत्म होगा। लेकिन लड़का को पता नहीं है कि आपने आज देखा होगा कि शादी होता है तो अक्सर लड़का खुशी रहते हैं, दुखी क्यों? और लड़की रोती है, लड़का हंसता क्यों है? कि उसको पता है कि हमको आगे बढ़ हंसना है, बिहान से फिर हंसना नहीं है, बिहान से जीवन भर रोना है। इसलिए जो है ना, कहा जाता है कि जो हंसने पर बैंड लगा दे उसे हस्बैंड कहते हैं, समझे? इसलिए जीवन में हंसने पर साफ आपको बैंड लग जाएगा। इसीलिए लड़का जो है हंसते रहता है, लड़की रोती है, बिहान तो उसका सुखमय जीवन कट रहा है, उसको क्या दिक्कत है? अगर उसको मानिए कि अगर कोई भी सामान हो, अगर 1 रुपये का चूड़ी हो तो वो ऑर्डर करेगा, उसको खरीद के आएगा। जो भी सामान हो, वो अब तो उसको पिता का ऑर्डर करना नहीं है, पति को ऑर्डर करना है, तो वही होता है। और दहेज नहीं लीजिएगा तो 60 साल का रिस्क कहाँ से LIC कहाँ से कराई? और रही बात, जब ये बोले हैं कि जब हमको मेरे पत्नी को 4 चक्का पर घुमाना तो उसका बाप देंगे नहीं तो हम घुमाएंगे कहाँ से? तो उनके बाप मान लीजिए कि 4 चक्का देंगे, जब दे देगी 7 लाख 8 लाख तो फिर आप है तो है किस लिए? आप शादी किस लिए किए उस लड़की से? वही 4 चक्का